रहती है। संसार की माँ बहन आधी रोटी खा के रह सकती है, कम अच्छे कपड़े भी पहन के रह सकती है, लेकिन कोई माँ बहन ये नहीं सोचती है कि हमें पति हमारा शराबी मिले, हमारे बेटी के लिए दामाद हमें शराबी मिले। क्योंकि आप सबको मालूम है शराब से कितनी हानि होती है। घर भी खोखला, शरीर भी खोखला और जीवन भी खोखला हो जाता है। भक्तों, कहा है दारू पीने से बड़ी फायदा भी है। जो लोग शराब पीते हैं, पहली फायदा है कभी बुढ़ापा नहीं आता है। बुढ़ापा आने में नंबर ही नहीं आ पाता, पहले नंबर लग जाए। दूसरी फायदा ये है कभी इनके घरों में चोरी नहीं होती है। तीसरा फायदा ये है घर में घरवाली नहीं, ससुराल में साली नहीं। कुत्ता बहुत प्यार लोगों को चाटते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जहाँ पर कुत्ते पड़े होते वहीं पर शराबी पड़े होते हैं। तो कुत्ता भी सोचता है ये तो बना बरादरी का मामला है, सगे सगे मौसेरे भाई है। हाँ। महाराज कहा है कि एक भैया जी थे, बड़े शराबी थे, बहुत शराब के नशा में रहते थे। तो एक दिन की बात है कि शराब के नशे में लौटते लौटते घर में तो पत्नी भी जीवन से ऊब चुकी थी, परेशान थी। तो आवाज लगाने लगे गेट में आके, रन्नो की अम्मा, सन्नो की अम्मा, दरवाजा खोलो। अब रन्नो की अम्मा परिचित, सन्नो की अम्मा हो तो तुम्हारी सुने। रन्नो सन्नो की अम्मा बंद कमरा में सो गई। अब बे आवाज लगा रहे, ओ रन्नो की अम्मा हम आ गए, देखो दरवाजा खोलो। और जब दरवाजा नहीं खुला तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, बहुत शराब के नशा में चूर थे, भयंकर नशा में एकदम गेट में भिड़ गए। दो गेट में फाटक में धक्का, खड़बड़ा के दूर गिरो जाए, गड़बड़ फाटक रहे। फाटक पे बंधी रहा भैंसिया, भैंस हो गई खड़ी। और जब भैंस भई खड़ी तो शराबी भैया एकदम लोटल ढुनगत लुढ़कत भय भैंसिया के पाइन के नीचे पहुंच गए और पाँव पकड़ के बोले, रन्नो की अम्मा, ओ सन्नो की अम्मा, देखो हम आ गए। देखो तुम बोलती ना हो, दरवाजा ना खोलती हो, ओ सन्नो की अम्मा बोलो। अब रन्नो सन्नो की अम्मा हो तब तो कहा है कि पगलऊ हमें छोड़ो, हम तुम्हारी पत्नी हैं। अब भैंसिया बेचारी पशु होते हैं, भैंस क्या कहे। धीरे धीरे महाराज हाथ पहुंच गया भैंस की पूंछ पर परीक्षित जी। अब रन्नो के पापा भैंसिया की पूंछ पकड़ के बोले, काहे रन्नो की अम्मा, अबे तक तुम खूब ब्यूटीफुल अति सुंदर, आज तुम्हारी एकदम दैया इतनी भारी चुटिया कैसे हो गई। कई इतने लंबे लंबे तुम्हारे बाल हैं, इतनी लंबी चुटिया है। अब जाना मालूम जब भैंसिया की पूंछ है, बोले आज तो तुम्हारे पाइन तक का जा चोटी घूम रही है, कौन सा तुमने तेल डालो। अब भैंसिया का है सो काहे का। भैंसिया जब बहुत पूंछ में दर्द तो मारे सनक में भैंसिया ने दही मुंह में लाद, तो घटिया घाट फरक्काबाद 2-3 किलोमीटर एरिया में दूर गिरे और रोने लगे, बोले रन्नो की अम्मा ने हमें खूब मारो। पूरा मोहल्ला इकट्ठो रन्नो के पापा ने कर दो। और रन्नो की अम्मा ने सुनी कि बे रो रहे हैं, कहाँ सेकेंड हैंड बुद्धि के डरे हैं, आए हुए लोटत भाई नशा में कहूँ से ककाऊ ने आज मार पीट दो। और जैसे बे बेचारी बाहर पहुंची तो देखो मुंह में दांत ना, पेट में आतना, घटिया घाट फरक्काबाद, मुंह से निकरम दे। बोले कहाँ बहो, बोले हमें रन्नो की अम्मा ने मारो। पड़ोसी बोले रन्नो की अम्मा तो अब कमरा से निकल के आ रही हैं। बच्चे बोले पापा मम्मी ने कहा मारो, हम तो मम्मी के संग लेटे थे। बोले अच्छा दिखाओ अपनी चुटिया दिखाओ। और जैसे आज चुटिया देखी तो रन्नो के अम्मा के बाल छोटे छोटे थे, बाल लंबी चुटिया थी। बोले अबे तुम बहुत तगड़ी चुटिया पकड़े थे। बोले अरे तुम भैंसिया से बातें कर रहे, ताई से कहा पगलऊ चाय ना पियो करो दारू है, घरे रहो करो सही से। तो कहा है शराब पीने से हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। कहा भी है